नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है सुबह के इस योग सेशन में। योग अर्थात यूनियन ऑफ बॉडी एंड माइंड। थोड़ा सा देखें कि बॉडी और माइंड दो हम शब्द उपयोग करते हैं। शरीर है स्थूल ग्रॉस फॉर्म में, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। दूसरा शब्द हम प्रयोग करते हैं माइंड। माइंड एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसे हम पकड़ नहीं सकते, जिसे हम कहीं बंद नहीं कर सकते, बॉडी के साथ कर सकते। तो बॉडी और माइंड दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है ह्यूमन, इंसान। और जब इन दोनों का ठीक से जोड़ रहता है, ठीक से मिलन रहता है, योग कहते हैं उसको। योग मतलब उसे कहते हैं कि 2 और 3 का योग कितना हुआ तो 5, 3 और 2 का जोड़ कितना हुआ तो 5। इसी तरह से योग का जो मतलब है वो है यूनियन, यूनिटी, एक होना। वैसे योग की बात करते हैं, बड़ी ऋषियों मुनियों के मुख से सुनते हैं, योगियों के मुंह से सुनते हैं। तो उस योग का तात्पर्य है, उस योग का मतलब है कि अपने इनर से, बीइंग से बहुत गहरे में, और स्पष्ट भाषा में, भारतीय भाषा में कहूँ तो आत्मा से जुड़ जाना, परमात्मा से जुड़ जाना। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम आज के संदर्भ में बात करें तो योग का मतलब आज के संदर्भ में, जहां से मैंने बात शुरू की थी कि बॉडी और माइंड पहले मिल जाए। जब बॉडी और माइंड पहले मिलेंगे तब जाके कोई अगली बात होगी। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान अपने इस बॉडी और माइंड की यूनिटी पे, और ये 1 घंटा 2 घंटा योग अभ्यास करके नहीं आने वाला, इससे शुरुआत जरूर होगी। 24 घंटे चिंतन, 24 घंटे उसी फ्लो में रहना। काम भी कर रहे हैं तो मन में क्या चल रहा है, जो हम बात करते हैं योग से रिलैक्स होते हैं, मेंटल टेंशन नहीं आती, प्रेशर नहीं आता, बॉडी फिट रहती है, वो एक ही कारण होगा ठीक होने का, कि हम मेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं व्हाट बॉडी इज डूइंग, व्हाट माइंड इज डूइंग, वेयर माइंड इज गोइंग, व्हाट अबाउट थिंकिंग और माइंड। हमारा मन जो है वो किसके बारे में सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, और आखिरी बात, जो परेशानी है वो मेरी होती नहीं है, वो किसी दूसरे, तीसरे, चौथे की होती है, और उसको लेके हम बात कर रहे होते हैं और आपस में लड़ने लग जाते हैं, जबकि हमारा कोई लिंक ही नहीं है। हम 2 लोग बैठे हों और बात कर रहे हों, अपनी कोई बात नहीं है हमारे पास, कोई शेयरिंग नहीं है अपनी, हम तीसरे की बात करें, उसने ये कहा, उसने ये कहा, और दूसरा कहेगा नहीं जी इसने ऐसे नहीं कहा, ऐसे कहा, तो हम तीसरे चौथे की बात लेके खुद डिबेट में चले जाएंगे। डिबेट में जाते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे कैसे बोला, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो कहने का तात्पर्य, देखें कि विचार आ कौन सा रहा है, किसके लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, और मन के दरवाजे पे खड़े हो जाए। भैया मेरे को दूसरे की बात नहीं करनी, मेरी अपनी बात कर, जो सामने तू बैठा है तेरी बात कर, बस 2-3, तीसरे की बात की और गए। तो बिना मतलब से जो तीसरे की बात करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं, वो हमारे लिए, हमारी बॉडी और माइंड के लिए हार्मफुल है।
तो तीसरे की कोई बात करें, कोई जैसे कोई काम किसी से है, उससे लेके आना है, दे के आना है, उसके घर जाना है, उसका ये काम है, उससे ये, तो बात तो करें जो हमारे कर्म का हिस्सा है। पर बिना मतलब से किसी की बात करेंगे वो परेशानी लेके आएगी, परेशानी लाएगी, तो बीमारी तो आएगी, वो नहीं जाने वाली। तो ट्रिगर कहाँ होगा? मन के विचार से। बटन कहाँ दबेगा? मन के विचार से। तो मन के ऊपर पहरा बन जाए। दूसरा कोई बात कर रहा है कि यार वो ऐसा बोल रहा था, तो बोल भैया ये अपना कचरा अपने पास रखिए, मेरे पे क्यों उड़ेल रहे। तो हर कोई आके हमारे पे कचरा डाल जाता है। केले का छिलका रोज हमारे घर डाल दे कोई आके, एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, तीसरे दिन भैया क्या बात, कचरे का छिलका क्यों डाल रहा है मेरे, केले का छिलका क्यों डाल रहा है, पकड़ लेते हैं ना। तो जब कोई माइंड में कचरा डाल रहा हो तब क्यों नहीं रोकते? तो कहते हाँ क्या करा तुम, था ऐसे बोला नहीं, तब नहीं। तो योग ये सिखाता है कि शरीर में तो व्याधि आने ही ना दें, मूवमेंट करते रहें, रोज करते रहें। ठीक ऐसे ही मन पे भी पहरा लगाएं कि भैया अगर कोई कचरा डाल रहा है तो प्रणाम, मुझे आपकी बात आप बहुत अच्छा कह रहे होंगे किसी के बारे में, पर कृपया किसी की बात ना करें, अपनी बात करें। हम 2 बैठे, 2 की बात करें। तीसरे की बात करें तो तीसरे को बैठा के तब करें, सामने बैठा के, भैया तेरी बात कर रहे हैं यार, ऐसे है। और धीरे धीरे, थोड़ी मुश्किल आएगी, सुनो एक बार, धीरे धीरे देखेंगे प्रॉब्लम ही खत्म, विचार ही खत्म। क्योंकि एक फ्लो बन गया कि तीसरे की बात नहीं करनी, हम 2 की करनी। 2 की करेंगे, जो सच है वो रहेगा, झूठ होगा तो विचार आएगा, झूठ नहीं, विचार नहीं। तो थोड़े थोड़ा प्रयास करें, शरीर पे चिंतन मनन तो कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, और साथ साथ मन का, दोनों का तालमेल, तब हम ह्यूमन हैं, तब इंसान है, तब हमारे अस्तित्व है, तब जर्नी शुरू होगी अंदर की। थोड़ा जो कूलनेस, जो पीस आती है अंदर, वो तब आएगी जब मन में चल रहे विचार वो देख पाए। बस बैठ जाए एक तरफ, देखें क्या चल रहा है, रोकना नहीं, किसके बारे में सोच रहा हूँ, क्या आ रहा है। और ऐसे ही ख्याल आएगा जिसका कोई लिंक ही नहीं है, छोड़ दें उसको, कहें भैया तू जादू, मेरे की तरह कोई वास्ता नहीं। धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा, डे बाय डे प्रैक्टिस से ये होने लगेगा। तो इसका प्रयास करना, ये तो चलता रहेगा। साथ में श्वास के साथ जब करते हैं आसन भी प्राणायाम भी, तो अपने आप ही ये चीज होने लगती है। 1 घंटा रोक, सांस पे आते हैं बार बार, लेकिन बाकी के 23 घंटे में जो हमने पहले बात कही है 3-4 मिनट, इस पर थोड़ा प्रतिदिन रेगुलर चिंतन मनन थोड़ा थोड़ा करते रहे। ऐसे शेयर किया, मेरे अंदर ख्याल आया, इसको अच्छा लगे वो कर लेना, नहीं लगे वो 2 दिन बैठा के कर लेना, नहीं अच्छा लगे वो कोई दूर बैठा उसकी बात कर लेना, मैं रोक नहीं रहा। आज हम करेंगे थोड़ी बैक स्ट्रेंथन के आसन की। पीठ वैसे तो करते रहते हैं, पर फिर भी 1-2 का ऐसे था सुझाव था कि सब पीठ दर्द हो तो बैक को स्ट्रेंथन कैसे किए, तो उसके आसन थोड़े हम करेंगे। वैसे व्याघ्र आसन सीरीज करते हैं, 1-2 आसन जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ स्ट्रेंथन के लिए, वो आज हम करेंगे। तो ध्यान के किसी आसन में बैठ जाएं, सिट इन एनी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर। ध्यान का कोई भी आसन, शरीर ढीला, पीठ सीधी, शरीर में कहीं कोई तनाव, खिंचाव, दबाव ना हो। Your whole awareness should be there with the body. With a comfortable loosen body, शरीर बिल्कुल आराम की अवस्था में रखते हुए धीरे धीरे शरीर से ध्यान श्वास के प्रति ले जाएं। Become aware of your breath,
Shift your awareness body to breath. Deepen breath, slow breath, श्वास हल्की गहरी। श्वास की इस गहराई के प्रति संपूर्ण रूप से सजग रहें और सजगता के साथ ओम मंत्र का उच्चारण 3 बार अच्छे से गहरी श्वास इनहेल ली। हाथ प्रणाम मुद्रा में, नमस्कार नमन मुद्रा। गुरु का भाव, समर्पण का भाव, श्रद्धा का भाव गुरु के प्रति। रिमेंबर योर मेंटर, योर मास्टर एंड फीलिंग ऑफ surrender toward mentor, toward master. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। Inhale deep, exhale hands down.
थोड़ा समझें पीठ के सिस्टम को, बैक को, उसी के आसन करेंगे तो थोड़ा पहले सिस्टम को समझ लेंगे तो खास तौर पे जिनको बैक एक रहती है उनकी बड़ी हेल्प होगी। कमर दर्द जो अक्सर कहते हैं हम, तो जो हमारा ये ट्रंक रीजन है, लोअर बैक लंबा रीजन, जो इसमें कर्व है, पीठ नीचे से जो मुड़ी होती है, उसकी बात हम करते हैं। तो उस रीजन में 3 तरह की प्रॉब्लम आती है। एक तो मसल स्पाज्म, इसकी फर्दर आने वाले दिनों में मैं यूट्यूब पे वीडियो भी डाल दूंगा विद एनाटॉमी पिक्चर साइंस के हिसाब से। तो लंबर रीजन में मसल स्पाज्म, मसल खिंच जाते हैं, जैसे खिंच जाती है किसी झटके के कारण, तो पीठ में दर्द होता है। दूसरा होता है कि कोई प्रेशर आ गया, प्रेशर झटका लगने से भी आ सकता है, गिरने से भी आ सकता है, और लगातार सिटिंग हो और फिर कहीं लेटे लेटे कोई टांग पकड़ के नींद में खींच लें अपने आप ही, या कहीं इधर उधर पैर रखा जाए, गिरे भी नहीं, तो मसल बहुत वीक होते हैं, सिटिंग जॉब जिनकी खास तौर पे है, कोई वर्किंग नहीं है उनको भी, तो डिस्क बल्ज बोलते हैं। तो रीढ़ की हड्डी के मणके हैं, वर्टिब्रा है, उनके बीच में कुशन टाइप डिस्क है, उस पर प्रेशर आता है तो वो बल्ज एक तरफ निकल जाती है हल्की। अगर वो कहीं आगे से साइड में निकले फिर तो डिस्क बल्ज तक सीमित रहता है, लेकिन वो आगे पीछे निकल जाए तो वहां से नर्व निकलती है येलो कलर की, तो वो नर्व जब प्रेस हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड नर्व रूट कंप्रेशन। तो नर्व रूट कंप्रेशन तीसरी, पहली मसल, दूसरा डिस्क बल्ज, तीसरी नर्व रूट कंप्रेशन। जब नर्व रूट कंप्रेशन होती है तो पैर में उसकी सेंसेशन आती है। उल्टा होता है वैसे तो मोस्टली, राइट साइड अगर नर्व प्रेस हो रही है तो लेफ्ट साइड आएगा, लेफ्ट साइड हो रही है तो राइट साइड, अगर ज्यादा कंप्रेस हुई है तो दोनों लेग में भी आ सकता है, कई बार सेम है, अक्सर उल्टा होता है, एमआरआई की रिपोर्ट से पता लग जाता है। तो जिनको बैक की प्रॉब्लम है या किसी को आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए आज का ये सेशन जो आसन करते रहेंगे तो ये बैक की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और जिनको अगर है तो प्रिकॉशन मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, वो आसन अवॉइड करें और बाकी ये सभी आसन करते जाएं। तो जैसे हम सेशन की शुरुआत करते हैं, रोज शुरुआत वहीं से करेंगे। तो कपालभाति से पहले मैंने इसलिए बताया कि कपालभाति जब करेंगे तो पीठ में हल्का दर्द होगा, तो जिनको बैक एक है उनसे ज्यादा देर कपालभाति नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल लगेगा उनको। तो अभी हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं 3 से 5 मिनट तक, जैसे रोज करते हैं। तो जिनको बैक एक हो या पीठ में दर्द होने लगे तो वो बीच में थोड़ा सा ऐसे आगे झुक के पीठ को सीधे कर लिया करो, 2 श्वास ले और फिर दोबारा शुरू करो। कभी पहली उंगली मोड़ ले वायु मुद्रा में, बाकी उंगलियां सीधी, हथेलियां ऊपर की तरफ, पीठ सीधी, ध्यान श्वास पे, और 2 बार गहरी श्वास अच्छे से। कपालभाति, फोर्सफुली एक्सहेल इन रिदम इन लेग। मसल स्ट्रेंथन तो कपालभाति से ही हो जाता है, तो कपालभाति शुरू करें। मसल वीकनेस हो पीठ में तो कपालभाति का अभ्यास शुरू कर लें।
रिलैक्स। गहरी श्वास भीतर, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़े। श्वास लेने के बाद श्वास को हल्का सा रोक दें। After inhalation, retain your breath a little bit, 1 to 3 seconds. Then slowly exhale. Your whole awareness should be there with the breath, with the retention. Mind should be connected with the breath. गहरी श्वास 2 बार बिना श्वास रोके, विदाउट रिटेंशन 2 times, deepen breath. हाथों की मुद्रा खोल दें, रिलीज कर दें मुद्रा को। जब हम इस पीठ दर्द के लिए आसनों का प्रारंभ करते हैं तो हमारी अपर बॉडी तो नेचुरल है यूज होगी, तो पूरी रीढ़ की हड्डी ऊपर से लेके नीचे तक या नीचे से टेलबोन से लेके ऊपर तक सारी इन्वॉल्व है, इंक्लूड है। 7 वर्टिब्रा सर्वाइकल के हैं, 12 थोरैसिक के हैं, 5 लंबर के हैं, नीचे कॉक्सिक्स और सैक्रल के 4, 5 और टोटल 26 और 33। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। ज़्यादा स्ट्रक्चर के उसमें ना पड़े, लंबर पे और सर्वाइकल पे। सर्वाइकल का हमने पिछले सेशन में बात की थी, थोड़े आसन भी किए थे मैंने। इसकी वीडियो यूट्यूब पे सर्वाइकल के नाम से पड़ी है, अभी रिसेंटली अपडेट की मैंने। तो बैक को, लोअर बैक को स्ट्रेंथन करने से पहले जब आसन करेंगे तो अपर बॉडी की हल्की मूवमेंट तो जो रोज करते हैं हम शुरू हो जाए। हाथ प्रणाम मुद्रा में, इनहेल अप। अब जब करेंगे तो पीठ में दर्द है उसे थोड़ा मुश्किल लगेगा, थोड़ा सा पीठ को ऐसे कब दे के रखें, ज्यादा पीठ को खींचे नहीं। एक्सहेल अप, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, 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 exhale down। एक बार लास्ट अप, exhale down and relax। गहरी श्वास, डीपन ब्रेथ। श्वास बाहर छोड़ दें। श्वास भरते हुए सामने से हाथ ऊपर, इनहेल अप,
पीठ को सीधा रखना, इसमें पीठ को फोल्ड नहीं करना, जैसे पहले मैंने कहा था ऊपर की तरफ खींचना। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास का बहुत गहरा रोल है, तो श्वास को जितना गहरा हो सके लें, कंफर्टेबली आराम से लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाएं, सजग हो, श्वास के प्रति जागरूक हो। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। एक बार इनहेल अप, एक्सहेल डाउन एंड रिलैक्स, डीपन ब्रेथ, गहरी श्वास 2 बार अच्छे से। हाथ साइड से ऊपर, इनहेल अप, गर्दन को पीछे, खास तौर पे जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है गर्दन को पूरी पीछे जाने दो। एक्सहेल डाउन, गर्दन को पीछे तानना नहीं, बिल्कुल ढीला छोड़ देना, जैसे लटक रही है गर्दन, ड्रॉप कर देना है। इनहेल अप, ड्रॉप योर हेड बैक, लटका दो सिर को पीछे। एक्सहेल डाउन, सामने से हाथ नीचे। और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वो चिन लॉक मत लगाया करो, वो सामने रखो। थायराइड वाले नीचे ले जाए, अप डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल 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 डाउन। लास्ट अप, इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। गहरी श्वास, डीपन ब्रेथ, स्लो ब्रेथ। फिंगर्स इंटरलॉक, पाम फेसिंग डाउनवर्ड। यहां तक तो देखो मैंने कराना ही है, इसके बिना तो बात नहीं बनी। इनहेल अप, पूरे फेफड़ों का फैलाव, हमारी ऊर्जा का केंद्र है, सेंटर है। एक्सहेल डाउन, नाक से नाभि तक का प्रदेश इतना आराम में हो कि ऊर्जा डिस्टर्ब ही ना हो। इनहेल अप, सारी ऊर्जा यहीं पर घूमती है। एक्सहेल डाउन, और थोड़ा और गहरे में जाएंगे तो टेलबोन से लेकर माथे के सेंटर तक, आप मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक। एक्सहेल डाउन, अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। गहरी श्वास 2 से 3 बार। रिलैक्स। अभी हम जो इसके बाद जो एक्सरसाइजेस करेंगे, एक्सरसाइजेस वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि वो पवन मुक्त सिल पार्ट 1 के छोटे छोटे हिस्से हैं।
उनको बड़ा माइन्यूटली देखना है, करना है बहुत आराम से, और इसी सीक्वेंस में करना है। उससे आगे पीछे करोगे तो फिर कुछ दर्द बढ़ गया या तो फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं। कहने का मतलब वो काउंटर होगा एक दूसरे का कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो उसी तरह से करना। बाद में भी अगर आपको याद ना रहे तो लगा के फिर कर लेना चाहे वीडियो, पर करना इसी सीक्वेंस में। तो जैसे हमने अभी किया अपर बॉडी की, तो एक तो मैं सर्वाइकल के ऐड कर ही देता हूँ। तो जैसे हमने पिछले सेशन में किया था कि हाथ को सीधा ऊपर ले जाए, एल्बो बेंड कर ले, यहाँ से पकड़ के हल्का सा से पुश कर पीछे, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। जिनको दर्द है उनको तो आई मन में ऐसे निकलेगा, धीरे से हाथ ऊपर फिर नीचे, और एल्बो बेंड करके नीचे ले, सीधा करेंगे तो तनाव बढ़ेगा। फिर दूसरा हाथ राइट हैंड फोल्ड, ग्रिप हल्का सा पीछे की तरफ, गर्दन इसमें ढीली रहेगी, कोई तनाव नहीं। फिर धीरे से हाथ ऊपर ऐसे नीचे, फिर बायां हाथ कर लें ऊपर, फिर पकड़ लें और धीरे से पीछे। ये लॉकडाउन में वापस घर बैठे बैठे दो प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को हुई है, सर्वाइकल और बैक। क्योंकि पीठ को इतना अकड़ा दिया, बैठ बैठ के बेड पे भी लेटे हैं तो तकिया बीच में फंसा के आधे लेटे आधे बैठे से, अब साइड चेंज। तो सर्वाइकल और बैक एक की प्रॉब्लम थोड़ी अभी जो लोग मूवमेंट्स नहीं करते थे उनको ज्यादा हो सकती है, क्योंकि सिटिंग पोस्चर हमारा लॉन्ग टाइम तक या तो गर्दन आगे झुकी रही है या पीठ आगे झुकी रही है। अब एंड रिलैक्स, 3 बार बालों को कंघी कर ले अच्छे से। इनहेल अप, दोनों हाथ सिर के ऊपर से एल्बो बेंड करके ले जाएं, पूरा पीछे जाने दें और एल्बो बेंड ही रखें, साइड से नीचे जाए। 1 इनहेल अप, पूरा पीछे जाने दें, एल्बो पीछे, एल्बो बेंड रखें, एक्सहेल डाउन। 2 अगेन इनहेल अप, एक्सहेल, हाथ जितने हो सके पीछे, जस्ट पूरी ओपन। 3 अप डाउन, 4 लास्ट अप डाउन एंड 5 रिलैक्स, गहरी सांस, ब्रेथ डीप स्लो। अभी ये शोल्डर तक की कंप्लीट हो गई। अभी हल्की हल्की मूवमेंट लेग्स की शुरू करते हैं, लोअर बैक में सीधा जिसका इफेक्ट आता है वहां से। पैर सीधे कर, लेग शुड बी स्ट्रेट, छोटी छोटी मूवमेंट्स हैं। पीठ का सीधा संबंध या अंगूठे का सीधा संबंध पीठ से, पीठ का सीधा संबंध अंगूठे उंगलियों से। जब पैरों की उंगलियों की मूवमेंट करते हैं तो लोअर बैक के मसल से मूवमेंट होती है। खास तौर पे जिनको पीठ में दर्द रहता हो, बल्ज हो या कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो उनको तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, सुनाई देगा कि हाँ कहाँ क्या मूवमेंट हो रही है, कितनी हो रही है। तो पैरों की उंगलियों को हिलाना, मूव करना है, जस्ट मूव योर फिंगर। और ऐसे सीधे होकर नहीं बैठना, सीधे होकर बैठेंगे तनाव बढ़ेगा, तो पीछे हाथ रख लेना, अच्छे से पीठ को पीछे करके फिंगर्स की मूवमेंट 5 से 7 बार करें। इसी सीक्वेंस में करना है, ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, जल्दी नहीं करना। इसके बाद जो करना है वो थोड़ा सा ध्यान से देख लें। फिंगर्स के बाद एंकल की मूवमेंट करनी है, तो दोनों पैर इकट्ठे नहीं शुरू करने, एक पैर, पहले एक पैर को पूरा सर्कल। अब जब ध्यान से देखेंगे, एक पैर जब मूव कर रहा है तो एंकल, नी यहां से थोड़ा टिल्ट होगा, और हिप ज्वाइंट, अगर आपको भरोसा नहीं हो तो हाथ रख लो इसके नीचे, और फिर देखो एंकल को घुमा के देखो हिप ज्वाइंट में मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, करके देखो अपने हिप्स के नीचे।
हाथ रखो और फिर एंकल को घुमाओ। हिप ज्वाइंट पूरा ऐसे मूव कर रहा है, हल्का हल्का रोटेट जैसे कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ एंटी क्लॉक, हेड में हाथ रख के देखो हिप ज्वाइंट के ऊपर, तो पैर को एंटी क्लॉक घुमाओ 5 से 7 बार। फील द मूवमेंट एट योर हिप ज्वाइंट। और हिप मसल्स अटैच है हमारी लंबर रीजन लोअर बैक के साथ। तो 5 से 7 बार हो जाए तो दूसरा पैर ऐसे हाथ पीछे ही रखें। बीच में थकावट हो तो एक हाथ आगे रख सकते हैं या उसके नीचे रख सकते हैं फील करने के लिए। बिल्कुल साइड में इस तरफ लगाएंगे जैसे आप, तो फील होगा हाथ लगाते इस तरफ लगा लें। देखें 5 से 7 बार बड़ा सा शून्य, लेकिन धीरे धीरे, ऐसे भागना नहीं, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। जब पंजा अंदर आएगा तो खास तौर पे लेग के नीचे थोड़ा स्ट्रेच खिंचाव होगा, उस खिंचाव का आभास करना है बस। और वो स्ट्रेंथ करेगा थाइस को, हिप्स को, काफ को, बैक को एंड लेग। फिर ये सिंगल सिंगल से करके छोड़ देना, इसको आगे नहीं करना। अब मैं बताता जाऊंगा और आप करते जाना इजी जितना हो सके। अगली मूवमेंट है घुटने की। इसको धीरे धीरे फोल्ड करना है, झटका नहीं देना है। नॉर्मली हम तेज करते हैं, वेट रिड्यूस के लिए मैं बताता हूँ तब खास तौर पे, तो ये इसको फिर वापस ले जाना है ऐसे। क्योंकि जब घुटना फोल्ड करेंगे तो आई मेरी पीठ नहीं ऐसे निकलेगा, आएगा ही नहीं। फिर धीरे से ऐसे पकड़ोगे तो पकड़ के ले आना चाहिए, फिर सीधा कर, फिर राइट। इसे 5 से 7 बार। ये बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है। और 3 ज्वाइंट इसमें सीधे सीधे इंक्लूड है, एंकल, नी और हिप ज्वाइंट। और बैक की मसल्स को तो स्ट्रेंथ करता ही है। इसका अगर और ट्रायल देखना हो तो किसी दिन जब बुधवार को सेशन करते हैं वेट वाला, उसमें करवा दूंगा कि बैक पे कितना आता है इतने से ही। फिर भी जिसको पेट दर्द नहीं है वो करके देख सकता है। एड़ी नीचे नहीं लगानी है, हवा में रखनी है, ऐसे करके देख लो। तो पीठ अपने आप बोल देगी भैया बड़ी स्ट्रेंथनिंग हो गई मेरी पीठ की, बहुत है। ठीक है, तो ऐसे 5 से 7 बार घुटने को बेंड करना है, लेकिन एड़ी को नीचे टच नहीं करना। ये मूवमेंट बैक को स्ट्रेंथन करेगा। लेकिन अभी जिनको पीठ में दर्द, डिस्क बल्ज, नर्व रूट कंप्रेशन, मसल स्पैज़म वो इसे ना करें। रिलैक्स, गहरी श्वास, गर्दन हल्की सी ऊपर, श्वास गहरी। Slow breath, repeat 2 times more. ये पीठ की स्ट्रेंथन की एक्सरसाइज थी, बिल्कुल बेसिक, यहां से शुरू कर सकते हैं। इसी में एक और ऐड कर रहा हूं अभी, जो कि खास तौर पे जिनको नर्व रूट कंप्रेशन हो उनके लिए बड़ी बेनिफिशियल होती है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं मैंने उनके साथ जिनको वो दर्द रहती है, और बड़ा हेल्पफुल रही है उनके लिए। घुटना बेंड करना है, बेंड करते ही इसको साइड में बेंड करना नीचे के, फिर वापस उठाना और सीधा करना, ऐसे ही फिर लेग मोड़ना, बेंड अप एंड स्ट्रेट। सामने से एक बार मैं देखो इस तरह से घुटना बेंड किया और साइड में बेंड, फिर ऊपर फिर नीचे। फिर भी खास तौर पे जिनको बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम हो वो डॉक्टर से MRI करवा के, फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके फिर ही कोई एक्सरसाइज करे। बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसे भी होती हैं डॉक्टर कई बार मना करते हैं, लेकिन योग वाले अगर करवा देते हैं किसी ठीक उस एक्सपीरियंस से तो वो ठीक भी कर देती है पीठ को या और कई प्रॉब्लम्स को। तो मैं कहीं उसमें नहीं कह रहा, बट फिर भी डॉक्टर की सलाह लेके ही करें, खास तौर पर जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम हो वो। तो इसको आप 5 से 7 बार इसको कर सकते हैं।
साइड में गया घुटना, फिर ऊपर, यानी कि हाफ बटरफ्लाई। पीठ को पीछे रखना है, आगे लाओगे तो दर्द बढ़ेगा। और वैसे भी हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए नॉर्मल हम करते हैं सेशन में, तो उस सब में इंक्लूड है जो बटरफ्लाई करते हैं। और फिर ये जो हम बटरफ्लाई आगे पैरों वाली करते हैं, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सभी कर सकते हैं, चाहे पीठ में दर्द हो ना हो। घुटने मोड़ के रखने हैं, पैरों को अंदर नहीं खींचना है, पैरों को आगे रखना है, जितना हो सके इनको आगे की तरफ। और फिर धीरे धीरे अंगूठों को पकड़ के आराम से नीचे जाना है और देखना है कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। जहां पे हल्का सा पेन फील हो यहाँ वो मत जाना, जिनको प्रॉब्लम हो। जिनको नहीं है वो तो जाओ नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। एक बार और अप डाउन, अप एंड डाउन। जिनके पैरों में नमनेस आती है पीठ दर्द के कारण, नर्व रूट कंप्रेशन के कारण, वो यहां तक की एक्सरसाइज जरूर करें। वो नमनेस धीरे 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 डे बाय डे से वो जो बल्ज के कारण कंप्रेशन हुआ है वो ठीक होता जाएगा। टाइम लेगा थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे बाहर आता जाएगा। तो ये तो थी कुछ एक्सरसाइजेस जो कि नर्व रूट कंप्रेशन, डिस्क बल्ज और बैक स्ट्रेंथन के लिए, मसल स्पाज्म भी हल्का हो तो हफ्ते की रेस्ट के बाद, खासतौर पे मसल स्पाज्म हो तो हफ्ता रेस्ट करें और फिर ये एक्सरसाइज करें। क्योंकि अगर मसल टियर हुआ है, स्वेलिंग है, स्पाज्म है, तो वो टाइम लेगा स्वेलिंग उतरने में, नॉर्मल होने में, फिर आप ये करना। बल्ज है, कंप्रेशन है, फिर इमीडिएट आप शुरू कर सकते हैं। अब जो मैंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बैक वालों के लिए कि डिस्क का जो बल्ज है वो दो तरह से होता है, एक अंदर की तरफ होता है, एक बाहर की तरफ, मोस्टली अंदर ही होता है। तो जैसे ही हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो वो और दबता है और दबता है, तो बंदे की जान निकलती है, तो ऐसे हिला ही नहीं जाता, वहीं पे बेड पे रह जाते हैं। तो उनको ये प्रिकॉशन है कि वो आगे बिल्कुल ना झुके, पैर सीधे करके तो भूल के भी ना झुके। बैठे बैठे ऐसे ऐसे नहीं झुकना, ये वाला आसन कोई भी नहीं करते। और ऐसे ही खड़े होकर जैसे हम कुछ चीज उठा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे उठा लेते हैं या ऐसे, तो एकदम झटका लगता है, आई ऐसे उठाने लगते हैं और एकदम यहीं पर रुक जाते हैं, उठा नहीं जाते। तो उन्होंने क्या करना है, या तो घुटने बेंड करके कोई सामान ऐसे उठाना है, दूसरी प्रिकॉशन ये रखनी है, एक पैर आगे करना है, कोई चीज उठानी है, ऐसे बेंड किए और ऐसे घुटने बेंड रहेंगे। घुटने सीधे करके कोई भी आसन पीठ दर्द वाले में फॉरवर्ड बेंडिंग का नहीं करना, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया प्रिकॉशन, खास तौर पे जिनको आगे झुकने से दर्द होता। एक प्रॉब्लम और, अगर पीछे की तरफ बल्ज हो, उनको, ये बहुत रेयर केसेस में होता है, तो पीठ में जैसे भुजंगासन पीछे मोड़ेंगे तो उनको दर्द होगा, उनको ऐसे करने से आराम मिलेगा, कईयों को पीछे करने से आराम मिलेगा। तो दोनों ही कंडीशंस में आपने जो मैंने फॉरवर्ड बेंडिंग है वो नहीं करनी। अब उस स्थिति में क्या करें, ना फॉरवर्ड कर सकते हैं, दर्द होती है, ना पीछे जाते हैं तो दर्द होती है। तो दोनों कंडीशन में, चाहे बल्ज आगे हो चाहे पीछे हो, एक में फॉरवर्ड में दर्द होगी, एक में पीछे करेंगे तो दर्द होगी। दोनों स्थितियों में लाभ क्या देगा, दोनों स्थितियों में लाभ देगी ट्विस्टिंग, हल्की हल्की ट्विस्टिंग। यानी कोई चीज फंसी हुई है, आगे पीछे करेंगे तो वो दर्द बढ़ेगा, आगे बढ़ जाए तो आगे झुकेंगे तो दर्द होगा, पीछे बढ़ जाए तो पीछे झुकेंगे तो दर्द होगा। उस स्थिति में क्या करना है, आगे झुकने वाला प्रिकॉशन तो मैंने बता ही दिया। पीछे दर्द हो रहा है तो पीछे भी नहीं झुकना है, उसको क्या करना है, पैर थोड़े खोल लेंगे, हल्की हल्की ट्विस्टिंग, हल्की हल्की, जो हम हर थर्सडे करते हैं। बिल्कुल ऐसे रोक देना है, फिर दूसरी तरफ से, और ये पूरी बैकबोन को अच्छे से स्ट्रेंथन करते हैं। अगर प्रॉब्लम हो रखी है उसके लिए भी बहुत आराम देगी।
शुरू में क्या होगा, जैसे ही घुमाएंगे तो दर्द बढ़ेगा, ये मैं पहले बता देता हूँ। ये आपको लगे कि सर ने बता दिए पीठ दर्द कम करने के आसन और आप लोग तो ठीक हो गए, तो भैया एक बार दर्द बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा, डरना नहीं। ट्विस्टिंग जब भी करेंगे पीठ में दर्द हल्का हल्का बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे 4-5 दिन में आपको बहुत आराम मिलेगा, सिर्फ ट्विस्टिंग से ही मिलेगा। तो इसको करते जाएं। अभी बाकी तो करो, जिनके बम्पर बड़े हैं, जिनकी पीठ कमजोर लगती है, जिनको स्ट्रेंथन करनी है या नहीं भी करनी तो भी करते जाओ, अपने आप स्ट्रेंथ हो जाएगी। पीठ दर्द वालों ने बिल्कुल धीरे 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 स्लो मोशन में जैसे करते हैं। जिनको दर्द हो वो 5 से 7 बार कर रहे इसको, बाकी तो फिर 15-15 बार लग जाओ। सांस छोड़ो पीछे। ये फास्ट वाला कमर दर्द वाले मत करना। ये तो जो कुछ महात्मागण बड़ा बड़ा बम्पर लेके बैठे हैं बाबाओं जैसा, उनके लिए है। डायबिटिक के लिए अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा है, अस्थमा के लिए अच्छा है। पूरे सिस्टम को ऐसे निचोड़ रहे हैं, गीले कपड़े की तरह। और रिलैक्स। जैसे ही 5 से 7 बार कर लेंगे, फिर बटरफ्लाई, और फिर थोड़ा थोड़ा आगे घुटने बैंड करके आगे जा सकते हैं। फिर आपकी पीठ में स्ट्रेन नहीं आएगा, धीरे धीरे आगे जाना है। माथा लगा देना है एड़ियों पे, या अपनी क्षमता के अनुसार इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up and relax। रिलैक्स करें, पैर खोल दें, गर्दन हल्के से ऊपर, श्वास लें। दो बार गहरी श्वास अच्छे से। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इन आसनों को आपने इसी सीक्वेंस में करना है। किसी और सीक्वेंस में करेंगे इन दर्द बढ़ गया, फिर कहोगे रोशन सर ने करवाया था, मेरा दर्द बढ़ा दिया, अरे बाबा। तो क्या करना है आपने, अगला आसन है, बड़ा इजी है, करते हैं हम, बहुत आराम देता है। वज्रासन में आ जाए, जो बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ जाना, तो नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं। रोज जैसे कहता हूँ सोने से पहले वज्रासन में जरूर बैठा करो, बैठ जाया करो, आपके फायदा होना है। अब थोड़ा भला करे भाई, भाग लग गई रहे। हाथ थोड़े आगे, बिल्ली बन जाना है, मार्जरी आसन, कैट पोज। और सिर्फ इतना ही करना है इसमें, जो अभी मैं करूंगा उतना ही करना है, उससे आगे नहीं करना। गर्दन नीचे, पीछे। इसमें क्या होगा, ये आपका डायग्नोज है पीठ का। इससे पता लगेगा कि डिस्क बल्ज किस तरफ है, दर्द कहां बढ़ रहा है, नाभि का कंप्रेशन है तो कैसे। तो पीठ को ऊपर नीचे करना, चाहे वो सर्वाइकल हो चाहे लोअर बैक। ये पूरी लोअर बैक जो है ये ऊपर की तरफ गोल कर दो, और फिर नीचे की तरफ। अब बल्ज कहीं भी होगा वो बेचारा भाग भाग के निकलेगा। कुशन टाइप है ना, दो वर्टिब्रा, दो हड्डियों के बीच में कुशन है, गदेला है, वो बेचारा खिसक गया कहीं अपने स्थान से। अब हड्डियां पास पास आएंगी तो उसमें प्रेशर पड़ता है, तो वो क्या करे, भाग जाता है। ना बाबा ना, अपने बस की बात नहीं। तो पूरा नीचे, पूरा ऊपर, पूरी पीठ नीचे। इसे 10 से 15 बार आराम से करते हैं, श्वास के साथ करें, बहुत ही उत्तम। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप,
एक्सेल डाउन, इनहेल अप। ये कई बार क्या होता है, जब जब करोगे तो क्या करोगे, इनहेल इनहेल, बस सिर्फ मुंडी मुंडी हिलेगी, मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। गर्दन नीचे, पीठ पूरी ऊपर, पेट को पूरा अंदर जाने देना है, ये पूरी सी बननी चाहिए ऊपर। जब नीचे आओ तो नीचे की तरफ सी बननी चाहिए, गर्दन पूरी, बस ये ध्यान रखना कंफर्टेबली। इसके बाद आप शशांक आसन प्रेफरेबली आप उसमें बैठ सकते हैं। अगर शशांक में दर्द हो तो फिर नहीं बैठना, फिर लेटना, तो बैठना शशांक में आराम से। शशांक वैसे आराम देता है पीठ दर्द वालों को खासतौर पे, पर रेयर केसेस में शशांक में कई बार कंफर्टेबल नहीं होते तो वो चेंज कर सकते हैं। अगला आसन इसी सीक्वेंस में करना है, मैं बार बार सीक्वेंस रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा मुश्किल है वाला, लेकिन ट्राई करना। उसके साथ उसका वो ऑल्टरनेट आसन जो है, ऑल्टर आसन बता दूंगा कि कौन सा आप कर सकते हो। शवासन में लेटना, शवासन में घुटने बेंड करके ऐसे या ऐसे करवट लेके आराम से लेट सकते हैं, और ऐसे ही साथ में। तो जैसे ही पैर सीधे करेंगे तो यहाँ से आई, क्योंकि सीधे करते ही ये कर्व आएगा, देखो यहाँ ये गैप रहेगा। जैसे ही सीधे करेंगे पीठ को, ये गैप रहेगा। आप अपनी पीठ देख लेना, पीठ लोअर बैक सीधे लेटने से कभी नीचे नहीं लगेगी। चाहे जिसका मर्जी बम्पर बड़ा हो, हाँ बहुत ज्यादा बम्पर बड़ा हो, जगह ही नहीं बची, वो बेचारा क्या करे। बट नॉर्मल स्थिति में जब लेटेंगे तो पीठ के नीचे वाला हिस्सा लंबर रीजन में गैप रहेगा, तो वो क्या करना है, वो ऐसे लेट सकते हैं। बस ये हल्का सा कर्व जो आता है, ये कर्व खास तौर पे प्रेगनेंसी के टाइम जब बैक में कर्व बढ़ता है, तो ये पोस्चर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, उनको पीठ दर्द होता है अगर, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और हल्का सा टिल्ट करें अगर पेल्विक को, ऐसे अंदर की तरफ टिल्ट करें, इस रीजन को अंदर की तरफ ऐसे टिल्ट करें, ऐसे मैं कर रहा हूँ, एक तो ऐसे किया, फिर ऐसे करें तो बहुत आराम देता है। फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर पेल्विक को ऐसे नीचे, फिर नीचे गया, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे। सिर्फ पेल्विक की मूवमेंट हो रही है हल्की, तो इतना आराम देती है। तो इस आसन में आप जिनको दर्द हो वो लेट सकते हैं। बाकी शवासन में पैर सीधे कर दें। अगला आसन जो आराम देगा, सीधा सीधा पैर मिला दें, अर्ध पवन मुक्त आसन। ये एकदम परफेक्ट आसन, तो पकड़ लेना है, बहुतों से नहीं पकड़ा जाएगा, यहाँ दर्द बढ़ेगा, तो जितना हो उतना ही पकड़े और धीरे धीरे पुल करें जहां तक जा सकते। गर्दन नहीं उठानी, ये विशेष ध्यान रखें, विल नॉट रेज योर नेक हियर। फिर धीरे से वापस आए, लेफ्ट, वापस। अब इसमें जो मैं एक आसन बता रहा हूँ वो बहुत उत्तम है और रेयर कहीं बुक्स में मिलता है, मिल जाता है, ऐसी बात नहीं, बहुत लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हम जस्ट शेयरिंग माय व्यू। तो इसमें आपने क्या करना है, ये वाला घुटना पकड़ के इसको साइड में ले जाना है, ऐसे। पहले छाती पे था, तो कंधे पे ले जाना है, इस तरह से बाहर बाहर जाएगा। यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, यहाँ से चला जाए तो और भी अच्छी बात। दूसरा पैर फोल्ड रखना, खास तौर पे कमर दर्द वाले, बाकी सीधे कर दो। दूसरा पैर सीधा कर दो भैया, फिर धीरे से जैसे गए थे वापस दूसरा पैर लेफ्ट। ये पैर सीधा कर दें, चाहे कमर दर्द ज़्यादा है तो फोल्ड रखें, नहीं तो सीधा साइड में घुटना। इसको आपने 3 से 5 बार करना है। मैं अभी एक बार करके बता रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, उस हिसाब से। ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई तो टाइम देख के बोलोगे अरे बाबा ये तो बहुत लंबी है, कौन देखे इतनी देर। अक्सर यही होता है, वापस मेरी वीडियो के साथ अक्सर यही होता है, जब हम करते हैं बनती हैं वो 1.5 घंटा 1.25 घंटा, अरे इतनी बड़ी कौन देखे, क्योंकि 5 मिनट तो भाषण चलता रहता है मेरा,
फिर पकड़ लो, और फिर उससे बोर हो जाते हो आप। पर करूं क्या, जो बात सत्य है वो तो जितनी मेरे को लगती है कर लेता हूं। वापस एक एक बार और कर देता हूं, बस मैं ये लास्ट साइड में रखना है, विशेष ध्यान रखें। एंड रिलैक्स। अब दोनों घुटनों को फोल्ड करके हाथ पेट पे रखें, यहीं पे विश्राम करें। श्वास की गहराई 2 से 3 बार। श्वास की गहराई पीठ को बहुत आराम देती है, और खास तौर पे जब नाभि पे ध्यान रख के हम श्वास को गहरा करते हैं तो बहुत अच्छे से पीठ का एक एक सेल ऐसे डांस करता हुआ फील होता है। नाभि की फड़फड़ाहट, नाभि की जो धड़कन है वो बहुत अच्छे से महसूस होती है हाथ के नीचे, और धीरे धीरे हम कनेक्ट होते जाते हैं अपने से, श्वास के माध्यम से, इन कंपनों के माध्यम से। एक बार गहरी श्वास और धीरे धीरे श्वास बाहर। अभी पैरों की स्थिति को ऐसे रखें, थोड़ा सा इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा उलझन सा लगेगा। एक बार जैसे पवन मुक्त किया था है वही, तो पहले हमने इसको पकड़ा था, अब आपने पैर के पंजे को पकड़ लेना है ऐसे, ये पैर फोल्ड रखना है, दूसरा पैर फोल्ड रखना है, और धीरे धीरे इस पैर को ऐसे लेके आना है, बस यहाँ पे ये घुटना नीचे लग जाए चाहे। दूसरा पैर अगर सीधा कर सको तो थोड़ा पीठ पे स्ट्रेन आएगा, तो कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो इसको फोल्ड रखना। वैसे करोगे ज़्यादा जल्दी ठीक होगी। इसको पंजे को ऐसे पकड़ सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो, इसको पकड़ के रखना है। तो पैर का अंगूठा पकड़ सकते हैं, अंगूठा पकड़ लो, बस इसको रोक के रखना है, कुछ नहीं करना, ना पैर सीधा करना है ना ज़्यादा फोल्ड करना है, बस बीच में यहाँ रोक के रखना है। सीधा इफेक्ट L4, 5 और S1 पे आएगा, यानी कि L1, 2, 3, 4, 5 खास तौर पे L3, 4 और 5 और S1 में डिस्क बल्ज और कंप्रेशन आता है, इसी रीजन में डायरेक्ट इफेक्ट आता है इसका। और धीरे से ऐसे ही वापस आ जाए। फिर दूसरे पैर से, ये वाला पैर आप फोल्ड कर सकते हो, इनको दर्द ज्यादा हो, बाकी सीधा रखना, पैर का पंजा पकड़ लेना ऐसे या ऐसे, और घुटना नीचे की तरफ जाने देना, दूसरा पैर सीधा, हाथ जमीन पे रखना है। थोड़ा खींचना पड़ेगा इसमें आपको, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का सा खींच के रखना है। बाकी सभी भी करो इसको वापस, एक एक बार और बता देता हूँ। नेक्स्ट सेम यही पोस्चर, ऐसे पकड़ सकते हो, अंगूठा पकड़ सकते हो, और धीरे धीरे पुल करते जाओ, दूसरा हाथ सीधा नीचे लग जाए। धीरे से वापस लेफ्ट, दूसरा पैर सीधा कर दें। जिनको कमर दर्द ज्यादा हो वो बैंड रखें चाहे, और ये वाला थाई घुटना मैट की तरफ जाए, तो यहां पे सीधा प्रेशर आएगा लंबर, एग्जैक्टली ऐसा लगेगा जैसे वो नर्व कोई ऑपरेशन से, सर्जरी से निकालते ना, इस तरह से जैसे बाहर आ रही। और ये सारी बातें मैं शायद इसलिए कर रहा हूँ, एक बात शेयर भी कर रहा हूँ आज इस सेशन के माध्यम से, कि मुझे खुद डिस्क बल्ज था, और बिना किसी मेडिसिन के इस योग से ही मैं ठीक हुआ हूँ, और थोड़ी बीच में नर्व कंप्रेशन भी होने लग गई थी, तो मुझे एक एक पॉइंट उसके वो फील किए हुए हैं कि नर्व कैसे निकलती है, बल्ज कैसे। तो मैं शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह से ये आसन रात को लेटे लेटे ही मैं कर लेता था, बड़ा बड़ा, कि हाँ इसमें से यहाँ दर्द है तो यहाँ कम हो रहा है, ऐसे घुमा के, और हाँ यहाँ ठीक है, अब ऐसे पैर करके ऐसे सो जाता था बस, और नींद आ जाती थी। तो ये वाला पोस्चर सोने के लिए, अगर शवासन में लेटे हो, नींद नहीं आ रही है, दर्द हो रहा है, तो पैर को फोल्ड करना है,
ऐसे साइड में अपने आप सेट करके निकालना है कि कौन सा पोस्चर मेरे लिए सोने के लिए ठीक। सबसे ज़्यादा मुश्किल पीठ दर्द वालों को सोने में आती है, तो ये पोस्चर अपने आप ढूंढना है आपको, और वो तब आएगा जब ध्यान अपने पे जाएगी। ऐसे उल्टा लेट के भी बता देता हूँ कौन सा, इसी सीक्वेंस में करना है, विशेष रूप से ध्यान रखना। अब करवट लेके उल्टा लेट जाए, पेट के बल लेट जाए। पेट के बल लेटने के बाद मकर आसन में लेट सकते हैं या इस स्थिति में लेट सकते हैं, ऐसे। ये बहुत उत्तम अवस्था होती है। अगर हाथ ऐसे कर दो और ऐसे कर दो तो दिस इज कॉल्ड मत्स्य क्रीडासन, यानी कि दोनों हाथ इसी स्थिति में, ये भी है इधर वाला, ये या पीछे वाला, और ये दोनों इसी स्थिति, तो मत्स्य क्रीडासन। इसी में ये हाथ पीछे कर दें तो बाल शवासन, जो कि लास्ट में करते हैं। तो ये स्थिति जो है बाल शव वाली, ये उत्तम लेटने के लिए। तो इसमें भी ढूंढना पड़ेगा पोस्चर के, यहाँ पैर करोगे तो आराम मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये सिर्फ प्रॉब्लम है उनको, बाकी तो जो मर्जी पैरों नींदी वाली। अब इस स्थिति में समय क्या कह रहा है समय अभी 2-4 मिनट और ले लेता हूँ। इस स्थिति में जो आसन करने हैं वो विशेष रूप से ध्यान देने वाले हैं। बस मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, सिर्फ बता देता हूँ, रिपीट आप कर देना। एल्बो स्टैंड लगा ऐसे, बस। सर्वाइकल और बैक एक, ये उनका रामबाण आसन है। सारा दिन आगे झुकते हैं, आगे झुकते हैं, आगे झुकते हैं, पीछे झुकने वाला कोई आसन नहीं करते। इसको बोलता हूँ मैं टीवी आसन। वैसे मकरासन की वेरिएशन से क्रोकोडाइल वेरिएशन भी बोलते हैं इसको। ऐसे हाथ रख लेने, ऐसे हाथ रख के, और ऐसे हाथ रखने, और फिर घुटनों को धीरे धीरे एक एक को मोड़ना है। ये आपकी पीठ बता देगी अब यह आसन आपके लिए बना है कि नहीं। यहाँ पे प्रेशर आता जाएगा, और अगर किसी के बल पीछे की तरफ है तो उससे यह आसन होगा नहीं, दर्द बढ़ेगा। तो वो थोड़ा और नीचे कर लो, और नीचे कर लो, यहाँ पे कर लो। फिर धीरे 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 जो कर सकते हैं बढ़ाते जाओ, ऊपर आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ। बस ये वाली मूवमेंट फास्ट करते हैं। ये नॉर्मल वालों के लिए, दर्द वाले ज़्यादा मत करते। जिनको दर्द है वो एक एक धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे डे बाय डे जब ठीक होते जाओ थोड़े थोड़े, फिर दोनों पैर बहुत आराम से करना है इसको, बिल्कुल आराम से। इसे 5 से 10 बार कर सकते हैं। तो ये पीठ दर्द के बिल्कुल बेसिक आसन थे। इनके करने से हमारी पीठ में दर्द है वो होता नहीं, और अगर हो रहा है मसल स्पाज्म, डिस्क बल्ज, नर्व रूट कंप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। थोड़े और आसन थोड़े एडवांस लेवल में इसमें कर सकते हैं, जिसको मैं लास्ट एक आसन करके दिखा देता हूँ। वो भी बड़ी प्रिकॉशन के साथ करना है। पैर खुले रखने हैं, पंजे पीछे, धीरे धीरे हल्का हल्का भुजंग आसन में ऊपर उठना। अब बस ईज जितना आ सकते हो, बाकी सभी द्वारों तो करते हैं। धीरे से वापस। अब ये कई बार तो जान निकाल देता है भुजंग आसन, खासतौर पे जिनके पीछे की तरफ बल्ज होगा वो तो कहेंगे ना बाबा ना, और भुजंग को करना भी मत, प्रिकॉशन रखना, वो सिर्फ ट्विस्टिंग से काम चलाना। अगेन वापस, एक बार और इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब हर आसन का काउंटर है। हल्की सी पीठ दर्द, मसल स्पाज्म वाली, मसल स्ट्रेंथ करने हो तो 2 आसन बहुत उत्तम है। ये मुझे जाना है, जो हमने अक्सर कई बार व्याघ्र वाली पोजीशन में किया है, मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से घुटने खोल के धीरे धीरे नीचे जाना है, जहां पे दर्द हो वहां रुक जाना है, अदरवाइज नहीं। यहीं से चाप में चले जाना है, नीचे नहीं आना, साथ के साथ काउंटर हो जाएगा।
फिर धीरे से अगर श्वास के साथ कर सके तो इनहेल, यहाँ पे एक्सहेल कर दे, श्वास बाहर, फिर धीरे से शशांक श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए पीछे। श्वास के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल ब्रेथ चलने दें, नॉर्मल चलने दें, फिर कर लें। फिर से एक बार और दोहरा देता हूं, पैर खुले और नीचे ढीला कर दें शरीर, धीरे से शशांक, और शशांक से फिर बाल शव में लेट जाएं 1 मिनट के लिए। ये तो बहुत जरूरी है, मैं तो जरूर करता हूं, आपका मन करे तो कर लो। इसमें ढूंढना है आपने पोस्चर अपना कि किस पोस्चर में आपकी पीठ को आराम मिल रहा है, और फिर सो जाना थोड़ी देर, नाभि पे ध्यान देके, ध्यान नाभि पे रखना है ये विशेष रूप से। और श्वास हल्की हल्की गहरी, आंखें बंद, सब चीज़ों को भूल जाएं, सिर्फ नाभि और श्वास ही दिखे। धीरे धीरे पीठ दर्द भी गायब हो जाएगा, बस करते जाएं गहरी श्वास, नाभि पर ध्यान। श्वास की गहराई 2 बार और शशांक आसन फिर से। शांत से करवट लेके बैठ जाएं एक साइड से, और कोई भी आसन नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं पैर नीचे लटका के। तो ये थे पीठ स्ट्रेंथन, बैक को यानी कि ऊपर से लेकर टेल बोन तक और टेल बोन से लेकर ऊपर तक बैक को स्ट्रेंथन करने वाले आसन। और जिनमें प्रॉब्लम हो, मतलब ये 3 प्रॉब्लम हो, मसल स्पाज्म, डिस्क बल्ज और नर्व रूट कंप्रेशन, तो उनके लिए, पर ये जनरल थे, बेसिक थे। अगर कोई अपने MRI रिपोर्ट दिखा के या उसके हिसाब से तो ये वेरी करेंगे, ऐसा नहीं है कि सब इसको अप्लाई कर दें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम देख के कई बार एक आसन दर्द बढ़ा रहा होता है और दूसरा ठीक कर रहा होता है, हम दोनों कर रहे होते हैं साथ में, तो उसको हम धीरे धीरे फिर एक को हटा देते हैं। इसके लिए आपने जो अभी ये देखी सीरीज और इसको किया, साथ साथ किया, उसको फील करना है, उसको देखना है अपने अंदर कि मुझे कौन सा सूट कर रहा है, जो सूट कर रहा है वो उठाना है। मैंने सीक्वेंस बताई, इसी में ही करना है, इसके आगे पीछे करोगे दर्द बढ़ सकती है। आपको जो लगता है कि ये आसन मेरे दर्द बढ़ा रहा है वो आप छोड़ देना, इसके बीच में वो नहीं करना, बस इतना सा ख्याल रखना कि सर ने बता दिया तो करो ही करूंगा मैं, ऐसा नहीं। दर्द बढ़ रहा है तो नहीं करना। ये सारे आसन जो हमने किए पीठ को रिलैक्स करने वाले हैं, ध्यान देना, ये पीठ को रिलैक्स करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे, तोड़े मरोड़ना नहीं, खींचना नहीं। तो अभी ध्यान के आसन में बैठ जाए। पीठ दर्द वालों ने ये जो मकार करते हैं, ये करना ही करना,
7 बार तो कंपलसरी है, ये सबके लिए कंपलसरी है। इसको ज़्यादा कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि पीठ दर्द का कनेक्शन हमारे ब्रेन से भी है, सीधा इफेक्ट आता है एक थॉट का ऐसे, और पीठ दर्द शुरू, सर्वाइकल शुरू। जैसे टॉक्सिन रिलैक्स होगा धीरे धीरे शांत होते जाएंगे। तो अभी ध्यान के आसन में 7 बार मौका करेंगे, हाथ गोद में रख लें, पीठ सीधी, स्लो इनहेल, डीप एक्सहेल। श्वास की गहराई के साथ हुम्मकार 7 बार इनहेल डीप, साइलेंस, शांत।
प्रणाम मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में। सर्व मंगल की प्रार्थना, सबके सुख के स्वास्थ्य की प्रार्थना। For well-being of everyone, for better health and blissful movement of everyone. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। गहरी और शांत श्वास एक बार। प्रकृति का, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड का इस संपूर्ण जीवन के लिए धन्यवाद, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड। पामी हथेलियां रगड़ लें आपस में, हाथ आंखों पर रखें, आंखों की चेहरे की हल्की हल्की मसाज करते जाएं, अपना समय लेते हुए आंखें खोलते जाएं। रब थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ भला करे ते किसी ਨੂੰ पिठ दर्द ना होवे ते आसन करके ते अपना ध्यान करके ते सांस ते ध्यान दे के ते मन ते ध्यान दे के ते ठीक कर लो भाई। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।